हाय गाइस, नादिर सिद्दीकी यार। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईफोन 7 के बारे में कि क्या हमें 2021 में आईफोन 7 लेना चाहिए, सेकेंड हैंड लेना चाहिए, न्यू लेना चाहिए और लेते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी रिसेंटली मैंने आईफोन 7 प्लस का भी लॉन्ग टर्म रिव्यू डाला था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईफोन 7 को लेकर हम कुछ इन मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन पर हमने हमारी पूरी डीप टेस्टिंग करी है। मैंने इस फ़ोन को बहुत दिनों तक यूज़ करा, देन मैं अपना पूरा ओवरव्यू आपके सामने रखने वाला हूँ। कोई भी अगर आपका डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पर सबके रिप्लाई देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस फर्स्ट। आईफोन 7 की परफॉर्मेंस 2021 में स्टिल बेस्ट है। नॉर्मल टास्क में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। प्रोसेसर जो आपको मिलता है वो एप्पल की तरफ से A10 फ्यूजन चिप मिल जाती है, जो कि आपको आईफोन 7 प्लस में भी मिलती है। रैम की बात करें, आपको 2 GB की रैम मिलती है, जो कि इनफ है नॉर्मल टास्क के लिए। मल्टीटास्किंग भी अच्छी खासी हो जाती है। 4-5 एप्लीकेशन आप आराम से बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। रैम वर्जन की बात करें तो आपको LPDDR4 की रैम मिलती है। यही सेम रैम आपको आईफोन 7 प्लस में मिल जाती है, लेकिन आईफोन 7 प्लस में आपको 3 GB की रैम मिलती है। AnTuTu स्कोर की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर देखने को मिल जाते हैं। मैं इन स्कोर्स पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं या नॉर्मल से थोड़े से हेवी यूज़र हैं तो आपको ज़रा सी भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। फ़ोन 4 साल पुराना हो चुका है, फिर भी मक्खन की तरह चलता है। अगर आप एक सेकेंडरी फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट डील हो सकता है। गाइज, यहीं पर थोड़ी बहुत हीटिंग आपको देखने को मिल जाती है, स्पेशली अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं एंड उसमें 4K पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तब थोड़ी बहुत हीटिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहीं पर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की तो iOS 10 के साथ ये लॉन्च हुआ था। करंटली iOS 14 इसमें चल रहा है एंड यहाँ पर अगले साल का iOS 15 भी इसको पक्का मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट आपको आईफोन 7 में मिल जाएगा। यहीं पर बात करते हैं इसकी स्टोरेज की तो 32 GB, 128 GB एंड 256 GB में अवेलेबल है। आई कंसिडर कि आप 128 GB लें तो आपकी स्टोरेज जल्दी नहीं भराएगी। गाइज़, यहाँ पर अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी आपको मिल जाती है 1960 mAh की, जो कि वाकई बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ 100% है और एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है तो फ़ोन आराम से पूरा एक दिन निकाल देगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इस फ़ोन को लॉन्च हुए 4 साल हो चुके हैं। अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आपको 100% बैटरी हेल्थ मिले एंड वो बैटरी एप्पल की ओरिजिनल बैटरी हो। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने जानबूझ करके कम बैटरी परसेंटेज वाला आईफोन लिया है। इसकी बैटरी हेल्थ है 54%। गाइस, इस फ़ोन को मुझे 4 बार चार्ज करना पड़ जाता था टेस्टिंग के वक्त। एप्पल की ओरिजिनल बैटरी 2500 की आती है, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव है। सब ओरिजिनल बैटरी नहीं डलवाएंगे, इसलिए 2-1 दिन में एक और वीडियो आएगा आईफोन 7 की बैटरी को लेकर। यहाँ पर मैंने एक लोकल शॉप वाले भैया से बात करी है। अराउंड 700 में लोकल बैटरी की कॉस्ट आती है, जिसकी 6 मंथ्स वारंटी आती है। उनने ऐसा कहा है कि अगर 1% भी बैटरी गिरेगी तो वो चेंज करके देंगे। तो यहाँ पर हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें 54% पर कितनी बैटरी चलती है वो देखेंगे एंड देन यहाँ पर चेंज करवा के देखेंगे कि इसकी बैटरी कितनी चल जाती है। गाइज, यहाँ पर जब वीडियो आएगी तो उसमें मैं ये भी कोशिश करूँगा कि बैटरी रिप्लेस होते टाइम भी मैं एक वीडियो बना लूँ। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप तक जेन्युइन कंटेंट पहुँचाने के लिए जो पॉसिबल कोशिश होती है वो ज़रूर से करता हूँ। गाइज, यहाँ पर अब बात करते हैं आईफोन 7 की लुक एंड फील के बारे में। आईफोन 7 बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल एंड छोटा सा फ़ोन है। इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है एंड आप आराम से इसको वन हैंडेड यूज़ कर सकते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कमाल का दिया गया है। ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका डिज़ाइन एंड ये डिज़ाइन आउटडेटेड नहीं है। 2020 में आईफोन ऐसी लॉन्च हुआ था, जो कि सेम इसी डिज़ाइन पर है। इसमें सेम आईफोन 7 प्लस की तरह हेडफोन का जो जैक है वो गायब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो ईयरफोन मांगे, वैसे कोई भी आपको ईयरफोन नहीं देगा। ओरिजिनल ईयरफोन लेने जाएंगे तो आपको वो 2000 के पड़ेंगे। इससे अच्छा आप कोई सा भी ब्लूटूथ ईयरफोन ले सकते हैं, ताकि आपको बार बार हेडफोन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलती है। तो अगर आप PUBG खेलेंगे या कोई सा भी हेवी काम करेंगे तो एक टाइम पर चार्ज या ईयरफोन नहीं लगा पाएंगे। तो आई रिकमेंड कि आप ब्लूटूथ ईयरफोन ले सकते हैं। एंड जब भी आप किसी से फ़ोन लें तो उससे लाइटनिंग पोर्ट टू 3.5 mm जैक वाला जो आईफोन 7 के बॉक्स में केबल आता है वो ज़रूर मांगे। अगर वो नहीं देता तो उससे पैसे कम करवाएं और लोकल स्टोर पे से भी जाके ले सकते हैं। आपको 200 समथिंग का मिल जाएगा, तो जिससे आपका ईजी हो जाएगा। अगर आप कोई सा भी ईयरफोन लगाना चाहें तो उस जैक से आप ईयरफोन लगा सकते हैं, जो कि आईफोन 7 के बॉक्स में आता है। पावर बटन एंड वॉल्यूम कीज भी एल्यूमिनियम की हैं, जो कि एक बेहतरीन फील देती हैं। वेट की बात करें तो आपको 137
97 ग्राम्स वेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हल्का है। एंड अगर आप 2 फ़ोन यूज़ करते हैं, एक बड़ा फ़ोन है, एंड अगर आप सेकेंडरी फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये आपकी पॉकेट में भी आराम से बैठ जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पोर्टेबिलिटी के मामले में आईफोन 7 मेरा फेवरेट फ़ोन है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल एंड लाइट वेट है। गाइज यहाँ पर आपको आईफोन 7 में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी मिल जाता है। एप्पल के हिसाब से ये फ़ोन 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आप पानी में डिवाइस डैमेज हो जाता है आपका, तो एप्पल इसकी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगा, तो आप इसको पानी से दूर रखें। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है तो एप्पल इसकी कोई भी जवाबदारी नहीं लेगा। और वैसे भी अगर आप इस फ़ोन को सेकेंड हैंड लेंगे तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं मल्टीमीडिया एंड सिक्योरिटी की। मल्टीमीडिया में सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको मिलता है 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले। गाइज ये एक IPS LCD पैनल है इसमें, एंड इसका जो रेजोल्यूशन है वो 720p से हल्का सा बड़ा है, 750x1334। यहाँ पर बात करते हैं आईफोन 7 प्लस की, तो आपको उसमें 1080p पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 3D टच भी मिल जाता है। ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी आउटडोर में। इंडोर में तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेंगी। व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, एक स्पीकर ईयर पीस में एंड एक स्पीकर नीचे की साइड है, जिसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है। मैंने यहाँ पर एक सैंपल लिया, हैव अ लुक। गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो आपको सेकेंड जनरेशन का फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड है बटन टाइप में। यहाँ पर इतना अच्छा हैप्टिक फीडबैक आता है, ऐसा लगता है कि ये बटन है, लेकिन गाइज यहाँ पर ये सेंसर है एंड इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। मैंने इसको OnePlus 7 Pro से कंपेयर करके देखा था, ठीक ठाक स्पीड आपको देखने को मिल जाती है एंड ये ईजिली आप इसको हैक भी नहीं कर सकते एंड बहुत अच्छी तरीके से ये ओपन हो जाता है। एप्पल सिक्योरिटी में कोई भी लापरवाही नहीं करता है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी। अब जैसे पावर बटन पे अपना फिंगर रखेंगे ये अपने आप ओपन हो जाएगा एंड आपका फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेगा, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा। गाइज यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कैमरा सेक्शन की। यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एक 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ, जो कि सेम कैमरा आपको प्राइमरी आईफोन 7 प्लस में मिल जाता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप 4K पे 30 FPS शूट कर पाएंगे, 1080 पे 60 FPS शूट कर पाएंगे। गाइज यहाँ पर 4K पे 60 FPS आईफोन 8 प्लस से आपको देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 7 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ सेम एज आईफोन 7 प्लस वाला कैमरा मिल जाएगा। कैमरा सेक्शन में एक ही कमी है जो कि आईफोन 7 प्लस में है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड ब्लर वाले फ़ोटोज़ आते हैं। अभी तक आपने आईफोन 7 प्लस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोज़ शेयर करें। आपको पता लग जाएगा कि आईफोन 7 प्लस का कैमरा अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल करता है। यहाँ पर आईफोन 7 का जो मेन कैमरा है वो भी अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने यहाँ पर कुछ शॉट्स लिए, हैव अ लुक। गाइज यहाँ पर अब बात करते हैं गेमिंग की। जैसा PUBG आईफोन 7 प्लस में चलता है वैसे ही आईफोन 7 में भी चल जाएगा एंड जो भी नॉर्मल गेम्स होते हैं आप इसमें आराम से खेल पाएंगे। गाइज यहाँ पर आईफोन 7 की बैटरी कम है, आई रिकमेंड कि आप PUBG नहीं खेलें तो बेहतर है। स्क्रीन छोटी है एंड आपकी आइज़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। PUBG भी सही चल जाता है, फिर भी कुछ अगर आपका डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर गेमिंग के बारे में अलग से बता दूंगा। यहाँ पर मैंने रिकमेंड नहीं करा है क्योंकि इसकी स्क्रीन सच में बहुत ज़्यादा छोटी है एंड अगर आप इसमें बहुत देर तक गेम खेलेंगे तो आपकी आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आई रिकमेंड कि अगर आपको PUBG खेलने के लिए फ़ोन चाहिए तो आप आईफोन 7 प्लस ले सकते हैं। आईफोन 7 एक पोर्टेबल फ़ोन है, अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं आईफोन 7 से आप अगर एप्पल का इकोसिस्टम समझना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। गाइस यहाँ पर अब बात
बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आईफोन 7 2021 में लेना वर्थ इट है, तो इसका जवाब है बिल्कुल वर्थ इट है, लेकिन एज अ सेकेंड हैंड डिवाइस। अगर आप इसको नया लेना जाएंगे तो ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पर इसकी सेकेंड हैंड प्राइस की बात करें तो 10 से 15 हज़ार के बीच में निकल कर आती है, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड स्टोरेज। गाइज मैंने जो फ़ोन लिया है वो 32 GB है, जिसकी 54% बैटरी हेल्थ है एंड कंडीशन सुपर्ब है। मुझे ये 12,500 का पड़ा, तो आप भी सेकेंड हैंड फ़ोन देख कर ले सकते हैं OLX पर से। एंड गाइज ये वाला फ़ोन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर डील हो सकता है जो कि एक सेकेंडरी फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला फ़ोन ज़रूर से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको, अगर आप OLX पर से ले रहे हैं तो आपको किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप जब भी OLX पर से लें, सबसे पहले उससे बॉक्स लें, IMEI नंबर मैच करें बॉक्स और फ़ोन पर, देन यहाँ पर सिम ट्रे को बाहर निकालें। सिम ट्रे पर भी नंबर IMEI लिखा रहता है, वहाँ से भी आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सामने वाले से ID प्रूफ ले लें, देन आईफोन 7 का कैमरा ओपन करके देखें। पहले नॉर्मल शॉट लें, स्पीकर चेक करें, दोनों स्पीकर में से आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। सिम लगा कर देख लें माइक एंड रिसीवर सही है कि नहीं। फ़ोन चार्ज करके भी देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर फ़ोन लेंगे तो आपको कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाएगा आपके साथ एंड आप आराम से फ़ोन ले पाएंगे। गाइज़ आखिर में यही कहना चाहूँगा, मैं खुद फ़ोन्स लेता हूँ एंड एकदम जेन्युइन कंटेंट आपको देता हूँ। अगर आपकी कोई और भी दिमाग में फ़ोन है, आप चाहते हैं कि इस फ़ोन पर वीडियो बनाऊँ मैं, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, देन मुझे मैसेज करें। एंड अगर आपका और कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछिए, मैं वहाँ पर आपके सारे जवाब देता रहता हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।